नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी एक आंच की कसर, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था। उसका विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं, बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयां दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरे बोले, कमाल यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा लेते थे। तीसरे, कैसे कैसे बहाने गढ़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर करूं क्या, बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे, अजी कितने ही ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के की शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। पांचवें, खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है? पहले, लड़की वाले का क्या दोष है सिवा इसके कि वह लड़की का बाप है? दूसरे, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों? पांचवें, मैं यह नहीं कहता, ना सारा दोष लड़की वालों का है ना सारा दोष लड़के वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ ना देता तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, गाजे बाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए। चौथे, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से यह शिकायत न होनी चाहिए। पांचवें, तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लेम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले, महाशय आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है। यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं और इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूं। मैं उसे तोड़ना भी चाहूं तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूं, यह रुपए ले लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच ही ना सकूं। पांचवें, अब की कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
यशोदानंद, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या न हो मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए, उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्ताल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज, पशु है या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप इस संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था? लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यह ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वे सब बुर्दा फरोश हैं इत्यादि। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि इस कुल का छोटा सा बालक भी कितना कुशाग्र बुद्धि है। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही, किसी को कौतूहल ना हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से ऐसा मालूम होता है कि आपको मुझ पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है। मैं कसम खाता हूँ कि पैसों की बात इतनी गुप्त रहेगी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगी। वैसे इसे राज रखने से आपका खूब नाम होगा, लेकिन मेरी काफी बदनामी होगी। अब इस लेन देन को गुप्त रखने से मेरी जो बदनामी दुनिया में होगी, उसके लिए आप 25 में से 5 कम करने की मुझ पर कृपा करें। भले ही यशोदानंद दूर थे, लेकिन उनके कान में 25 से 5 कम करने वाली बात पड़ गई। ये सुनते ही वो दौड़कर अपने बेटे के पास गए और कहने लगे कि नालायक, ये क्या पढ़ रहे हो? यह तो कानूनी कागज है। यह सुनकर एक व्यक्ति ने कहा, पढ़ने दीजिए ना, ऐसा कानूनी कागज हमने कभी नहीं सुना और इसे सुनने में जो मजा है वो बहुत ही अलग है। तभी यशोदानंद की बढ़ाई में बात शुरू करने वाले पहले मेहमान ने परमानंद से पूछा, बेटा, तुम्हें यह कागज कहां से मिला? उसने जवाब दिया, मेज की दराज में ये रखा हुआ था। इन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि कमरे में पत्र रखा है, पढ़ लेना। जब पढ़ा तो गुस्सा करने लगे। यशोदानंद ने कहा, नालायक, वो यह कागज था, इसे मेज के ऊपर रखा था मैंने। तुम्हें किसने दराज खोलने के लिए बोला था? इतना कहकर गुस्से से यशोदानंद अपने बेटे परमानंद की तरफ देखने लगे। पहले व्यक्ति ने कहा, साहब, ये आकाशवाणी थी, अब कोई फायदा नहीं, सारा भांडा फूट चुका है।
तभी अन्य लोग कहने लगे कि यह भी ऐसा ही निकला, चलो अब सब अपने अपने घर चलते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, इसी को तो नेतागिरी कहते हैं, किसी तरह से अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता, चलिए चलते हैं अब। यशोदानंद ने लोगों को रोकते हुए कहा, अरे बैठिए, दावत तैयार है, पत्तल भी लग गए हैं, कुछ खाकर ही जाइएगा। तीसरे ने एकदम पूछा, आपको इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? इतना सम्मान जो मिला था वो असली त्याग से मिलता है, इस कदर धोखाधड़ी से नहीं। चौथे ने कहा, नहीं नहीं, इन्हें धोखाधड़ी से ही मिल गया था सब कुछ, बस एक आंच की कसर रह गई सब कुछ में। पांचवा, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भांडा फूट गया, अब रंग ना जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी, मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। पहला व्यक्ति बोला, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।